अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज आपके लिए क्या बन रहा है। आज आपके लिए बन रहा है स्पेगेटी नूडल्स के साथ चिकन के साथ काऊ सुई। काऊ सुई इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है इसका है कोकोनट मिल्क, तो उससे बनाएंगे। ये 3 स्टेप में बनता है। सबसे पहले हम चिकन को रेडी करेंगे, फिर नूडल्स को रेडी करेंगे और फिर इसका जो करी है, जो इसकी मेन सॉस है, उसको रेडी करेंगे। लेकिन बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, परेशान ना हो। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, पानी लिया है पॉट में और इसमें हमने करनी है नूडल्स बॉयल। मैंने स्पेगेटी वाली नूडल्स ली हैं, आप अपनी पसंदीदा कोई सी भी नूडल ले सकते हैं। तो ये मैंने हैंडफुल लिया है, जितनी आपकी चिकन है उस हिसाब से। तो मैंने ये हैंडफुल लिए हैं और इनको बॉईल करके, सिंपल बॉईल करना है आपने, वो बॉईल कर लेंगे। और यहाँ पे जो चिकन की क्वांटिटी है मेरे पास 500 ग्राम्स है, तो उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। आप किसी भी तरीके से उसे काट लें। लार्ज साइज़ का एक अनियन लिया है, उसको आपने रफली चॉप कर लेना है क्योंकि हमने इसे ग्राइंड करना है। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा लाइक 1/4 कप पानी डालूंगी ताकि ये अच्छी तरह पेस्ट बन जाए। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून मेरे पास गार्लिक है और जिंजर है 1 टीस्पून। ये भी इसमें ब्लेंड कर लेंगे। और ज़रा सा पानी डाल रही हूँ, 1/4 कप नहीं डाला मैंने, बिल्कुल कम डाला है। तो आपने क्या करना है, नूडल्स हमारी बॉईल हो रही है, हमने क्या करना है, दूसरा पैन लेना है, उसमें 1/2 कप ऑयल डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे जो हमने जिंजर गार्लिक और अनियन जो हमने पीसा हुआ है वो इसमें डाल देंगे। बस आपने इनको हल्के से भूनना है, बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना है। तो आप ये देखें कि ये अब ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इसमें मैं थोड़े से स्पाइसेस डाल दूँगी। यहाँ पे मेरे पास चिली पाउडर है 1 टीस्पून, वो जा रहा है इसमें। साथ में 1/2 टीस्पून मेरे पास टर्मरिक है, हल्दी वो जा रही है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर और ऑल स्पाइसेस 1/2 टीस्पून। इन्हें अच्छी तरह से भूनें। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। 1 और 2 टेबलस्पून और। तो आपने मसाले को अच्छी तरह 3-4 मिनट भूनना है। तो जब आप देखें कि मसाले में से स्मेल कोई ऐसी नहीं आ रही कच्चेपन की, तो आपने इसमें जो चिकन है हमारी वो डाल दें। अब आपने इसको भी अच्छी तरह भूनना है चिकन के साथ, ताकि चिकन भी थोड़ी सी गल जाए और इसमें सारे फ्लेवर्स इसके आ जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको आप फ्राई करें मसाले के अंदर, ताकि मसाले की खुशबू इसमें आ जाए। इसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट ऑलवेज अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तक हमारा ये मसाला भुन रहा है, क्योंकि भुनाई आपने अच्छी तरह करनी है ताकि कच्चापन प्याज का और मसालों का बिल्कुल ना आए। तो ये भुनाई जब तक हो रही है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 स्मॉल प्याज मैंने लिए और इनको हमने डाइस कर लेना है। तो देखें कि मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह भुन गया है। आप यहाँ पे सॉल्ट वगैरह चेक कर लें। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ये है कोकोनट मिल्क, 1 कप मैं इसमें डाल दूँ। और ये क्या होगा, इससे ये काफ़ी गाढ़ा सा, क्योंकि प्याज भी हमने ग्राइंड करके डालें, गाढ़ी से इसकी सॉस बन जाएगी। और इसको हम सिमर होने देंगे एटलीस्ट 10 मिनट। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ 1/4 कप, ताकि ये जले ना। थोड़ा सा पानी डाला है इसमें और इसको कवर करके 10 मिनट तक हम पकने देंगे। और जब तक हम इसकी बनाते हैं कड़ी सॉस। तो हमने लेना है पैन में हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल और उसमें डालेंगे जो हमने डाइस की हुई है प्याज, वो इसको हमने करना है ब्राउन। तो इसको आप करते रहें, मीडियम हीट पे ब्राउन करेंगे। साथ ही इसकी हम कर लेते हैं ग्रेवी तैयार। उसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 कप योगर्ट चाहिए और 4 टेबलस्पून हमें चाहिए बेसन। ये भी लाजमी है इस कड़ी के लिए। तो इसको आपने भून लें, मैं भी अभी आपके सामने भूनूंगी तवे के ऊपर। तो इसको आपने भून लें। तो ये देखें कि अब ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, लेकिन आपने इनको अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करना है। तो आप देखेंगे प्याज हमारी अच्छी तरह ब्राउन हो रही है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, ज़रा सा पानी
साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक। तो आपने लेना है अपना पैन, फ्राई पैन, तवा, कुछ भी, और इसको थोड़ा सा करना हीट अप, और इसको हमने जो 4 टेबलस्पून हमने ये लिया बेसन, उसको इस पर हल्का सा भूनेंगे। भूनने के बगैर यूज़ ना कीजिएगा वरना थोड़ा सा कच्चापन आएगा उसमें। तो ये देखें अब इसमें से खुशबू आने लग गई है। अब हमने इसे कर देना ऑफ बेसन को, और ये देखें थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी होना शुरू हो गया। तो इसको मैं कंटिन्यूसली चला रही हूँ ताकि ये नीचे बिल्कुल डार्क ना हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे 1 कप योगर्ट लिया है जो कि मैं इसमें मिक्सर में डाल रही हूँ। आपको मिक्सर की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं। इसी में मैं डाल रही हूँ ये जो हमारा 4 टेबलस्पून बेसन है वो भी इसमें डाल रही हूँ, और इसे ग्राइंड कर लूँगी ताकि इसमें लम्प्स ना हो। हाफ कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो हमने वो पैन वापस ले लिया जिसमें प्याज, लहसुन और मसाला डाला था हमने कड़ी के लिए। इसमें अब हम सॉल्ट भी डाल देंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट डाल लें। मैंने 1 टीस्पून डाला। अब ये जो मिक्सचर हमने बनाया था वो इसमें डाल रहे हैं, दही और बेसन वाला। थोड़ा सा पानी इसमें आधा कप और डाल रही हूँ, और इसको हिला के इसमें डाल रही हूँ। तो 1 कप पानी तकरीबन इसमें कड़ी में गया। साथ ही इसमें 1/4 कप जो है हमारा कोकोनट मिल्क हो जाएगा। अब हम इसे देंगे 5 मिनट तक पकने, ताकि इसमें कोई कच्चापन ना रहे, बेसन का और मसालों का, सब चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाए। जब तक हमारी कड़ी थोड़ी सी पक रही है तो हमने क्या करना है, 1/2 कप के करीब आपको चाहिए ग्रीन ऑनियन। तो इनको आप स्लाइस कर लें। देखें कि चिकन का पानी ऑलमोस्ट ये काफ़ी थिक सी सॉस बन गई है। मैं इसे बिल्कुल रिड्यूस, थोड़ी सी और हाफ रिड्यूस करके बस फिर हमारी चिकन रेडी। कड़ी हमारी माशाल्लाह रेडी हो गई। इसे हमने कर दिया ऑफ। अब हम इन चीज़ों की असम्बली करें। सो सबसे पहली लेयर आपकी नूडल्स की जानी है। जी अब आ गया असेंबली का टाइम। आप देखें कि आपने लास्ट में प्याज को बहुत एहतियात से यूज़ करना है, क्योंकि ये पिसी हुई प्याज साथ लगने जाती है। तो आप इसको ऐसे खुरच लें ताकि सारा फ्लेवर इसमें आ जाए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले नूडल्स लगाई हैं, उनको गर्म कर लें अगर ठंडी हो चुकी हैं। अगर ऑल द प्रोसेस करने में जो कड़ी है, सबसे पहले आपकी कड़ी जाएगी इसके ऊपर, और बहुत सारी जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर आपके घर में दावत के लिए आप बना रहे हैं, फिर ये हर चीज़ें सेपरेट रखें। हर कोई अपने हिसाब से कम और ज़्यादा डाल सकता है, लेकिन मैं तो पूरी डिश एक बना रही हूँ तो सर्विंग का उसका आपको बता रही हूँ। आपने ये डाला, इसके बाद अब इसका जो मेन ये जो चिकन है, आप ये पूरा इसके ऊपर लेयर करेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें डालने क्रश पेपर्स, हैंडफुल जो है आपके पास ग्रीन ऑनियंस, फिर आपने डालनी तली हुई प्याज। आप घर की भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बाजार वाली यूज़ की। यहाँ पे मैंने लिए हैं चिप्स। आप इसमें लोग ज़्यादातर ये करते हैं, चिप्स डालते हैं या जो नूडल्स होती हैं उनको फ्राई करके डालते हैं, या फ्रेंच फ्राइज। तो मैंने तो यहाँ पे चिप्स यूज़ किए हैं। और फाइनली इसको टॉप अप करेंगे विद द ग्रीन्स। तो आप देखें कितनी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है। और देखें सॉस आपकी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपकी नूडल्स जो हैं वो सोक हो जाएं। चिकन लें इसमें, हर चीज़ लें इसमें। एक्चुअली ये बोल में डालेंगे तो ही मज़ा आएगा इसके खाने का। इसमें है चीज़ें जिसको आपको पता है कि कोकोनट मिल्क का अपना एक फ्लेवर होता है। बड़ी यूनिक सी रेसिपी है, इसको जाके ज़रूर ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।